नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धास्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में मेष राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशिफल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते अगर एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घड़ी की तो ये आता है नवम भाव, 9वां भाव। फिलहाल यहाँ मेष राशि पड़ रही है, बृहस्पति बैठे हैं। नवम भाव दोस्तों किसका होता है? नवम भाव से हम देखते हैं हमारे पिता के साथ हमारे संबंधों को। नवम भाव हमारे भाग्य को बताता है, हमारा धार्मिक जीवन कैसा रहेगा, हमारी रिसर्च, हायर डिग्री, इस प्रकार की चीज़ें हम नवम भाव से देखते हैं। कोई लंबी यात्रा करनी है हमको, नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव हमारी जंघा पार्ट को बताता है, थाई फीमर बोन को बताता है नवम भाव। और यहाँ फिलहाल मेष राशि पड़ रही है तो ये बात तो तय है कि भाई जो सिंह लग्न वाले होते हैं इनके पिता का स्वभाव थोड़ा सा डोमिनेटिंग, डिसिप्लिन, ज़्यादा अनुशासित मंगल के प्रभाव में रहता है। और मंगल की उस राशि में जब बृहस्पति आके बैठते हैं, यानी पिता ना सिर्फ बड़े अनुशासित एग्रेसिव से प्रतीत होते हैं, बुद्धिमत्ता भी कोई कम नहीं है उनमें, बहुत बुद्धिमान भी हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसे लोगों के पिता के साथ बात करने का मतलब है बड़ा ज़्यादा सोच विचार करके बात करना पड़ता है। इनके पिताजी से बहुत ज़्यादा अनुशासित से प्रतीत होते हैं और माने गलत को गलत कह देते हैं कि भाई आपका ये कार्य गलत है, ये कार्य सही है। तो इन लोगों से काफ़ी कुछ सीखने वाला होता है इन जातकों के पिता से। हालांकि पिता तो सभी के देवतुल्य होते हैं, बट फिर भी सबके अलग अलग गुण हैं। कोई शुक्र के उस प्रभाव में दिखाई देता है, कोई बृहस्पति के इस प्रभाव से दिखाई देता है, कोई मंगल के इस प्रभाव से दिखाई देता है। तो अभी फिलहाल मंगल के इस प्रभाव में बृहस्पति का तड़का लगा हुआ है। और बृहस्पति यहाँ पर किन हाउस की रिप्रेजेंटेशन लेके बैठे हुए हैं? बृहस्पति बेहद शुभ है इस लग्न के लिए। एक तो पंचम भाव की लॉर्डशिप लेके बैठे हुए, एक लक्ष्मी त्रिकोण दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण का संबंध बनाता है, तो ये धन योग की तरफ बढ़ जाते हैं। अब सिर्फ इतना करना है कि आपको मंगल को या तो उसके साथ बिठाना है या मंगल और बृहस्पति एक दूसरे पर दृष्टि डालनी है। क्लियर? तो स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं हम, जैसे वो वहाँ बैठा है, मंगल को यहाँ बिठा दो तो भी ये धन योग बन जाएगा। क्लियर हो गया? और इसके अतिरिक्त धन योग तो चलो बन गया, उसके अतिरिक्त इस धन योग का मुख्य रूप से इस्तेमाल हम करते हैं विद्या लक्ष्मी और भाग्य लक्ष्मी का विस्तार करने के लिए। जब भी आपका एजुकेशन का स्वामी आपके रिसर्च में जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को हायर रिसर्च, हायर डिग्री करने का मौका मिलता है। और ऐसे व्यक्तियों को इनके पढ़ाई में काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलता है पिता का। क्लियर हो गया? और समाज में पढ़ने के बाद ना सिर्फ आपका यश बढ़ता है, पिता का सम्मान, यश भी बहुत बढ़ता है। क्लियर होगा? देखिए ये संबंध अगर कुंडली में है, इसका मतलब जीवन में उस फादर की और उस सन की इंपॉर्टेंस है। अब जैसे क्या है, पिता तो हैं लेकिन पिता सेपरेट हो गए उनका, तो उनका यश कहाँ मिला पिता को? अगर ये यश दिखाई देता तो पिता को यश मिलेगा और पिता उनके साथ रहेंगे, ये इसका अर्थ होता है। कई लोग कहते हैं सर पिता तो बच्चा अगर पढ़ेगा तो यश तो बढ़ेगा ही, जरूरी नहीं है। अगर कुंडली में इंडिकेशन नहीं है तो उसका यश सम्मान उस संतान तक ही सीमित होगा। और आप खुद ही समझ सकते हैं अगर संतान तक सीमित है तो कहाँ भाग्य बढ़ रहा है। भाग्य को बढ़ाने के लिए पिता को तृप्त करना बड़ा जरूरी है और सुख को दिलवाने के लिए माँ को तृप्त करना बड़ा जरूरी है। कहता जी सुखी नहीं है, सीधा मतलब है तूने अपनी माँ को दुखी दे रखा है, कहाँ से सुख मिलेगा। कहता जी भाग्यहीन है, वो तो होना ही है, पिता को तूने कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करा। तो ध्यान देना, सीधा लिंक बन रहा है। भाग्य चाहते हो तो पिता, सुख चाहते हो तो माता की सेवा। तो यहाँ से बृहस्पति यहाँ से 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया? 5वें भाव का स्वामी जब अपने से पंचम होकर बैठता है तो हम क्या बात करते हैं कि 5वें भाव का स्वामी अपने से पंचम, यानी एक तो यहाँ से देखा जाता है आपके संतान की विद्या किस प्रकार की रहेगी। वहीं बैठा है स्वामी तो बहुत अच्छे स्तर की रहेगी। और ये है आपका सडन गेन। और जब अपने से 5 होकर बैठा है भाग्य स्थान में इसका स्वामी,
तो सडन गेन का कारण आपके पिता, क्लियर हो गया, अच्छी स्थिति में बैठा है बृहस्पति। और हम ये भी कह सकते हैं कि बृहस्पति आप जो आपके एक धर्म का स्वामी दूसरे माने एक लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो आपके विद्या लक्ष्मी और आपके भाग्य लक्ष्मी से समाज में बहुत यश दिलाएगा। आपको लगेगा मैं भाग्यवान हूँ, क्यों, मुझे समय पर विद्या करने का मौका मिला और मेरी विद्या बड़े उच्च स्तर की रही। क्लियर। फिर हम बात करते हैं अष्टम भाव का स्वामी अपने से दूसरे बैठे। क्लियर हो गया। तो जब हम इस भाव से संबंधित लाभ की या एसेट्स की बात करते हैं तो हमें नवम भाव में मिलता है। तो जब अष्टम भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों का तांत्रिक पार्ट पॉजिटिवली 9th हाउस में एक्टिवेट होता दिखाई देता है। यानी अष्टम भाव रिलेटेड जो सिद्धियां हैं वो आपको मिलेंगे ज़रूर। आपके पिता, आपके जीवन में गुरु के आने से वो आपको ज़रूर मिलेगा, याद रखिएगा, क्योंकि इसका संबंध बन रहा है इसके साथ। जब कभी भी 8वें और 9वें का संबंध बनता पॉजिटिवली तो ये देखने में आता है कि भाई उस व्यक्ति ने, क्योंकि नॉर्मली एक बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको तंत्र के तामसिक से जोड़ते हैं बाय डिफ़ॉल्ट में, लेकिन ये है धर्म का, भाग्य का पॉजिटिव फेस। और जब ये दोनों जुड़ते हैं तो हम उन साधनाओं को एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं सत्व के साथ, ना कि तमस के साथ। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और ससुराल पक्ष का स्वामी भी है, जब वो आपके भाग्य के स्थान में बैठा है तो आपके पिता के साथ भी उनके बड़े अच्छे संबंध रहेंगे। क्लियर होगा। अब इसकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। बृहस्पति यहाँ बैठकर आप लग्न को देख रहे हैं तो लग्न को बलि करेगा। ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी 4 चांद लगेंगे और आपके पर्सनैलिटी बढ़ने का कारण, सुख रहने का कारण, अच्छी नींद का कारण आपका भाग्य, आपका नवम भाव होगा। ठीक है। फिर बृहस्पति वहाँ बैठकर तृतीय भाव को देख रहे हैं। तृतीय भाव के भाई बहन, छोटे भाई बहन का भरपूर सहयोग, आपकी कनेक्टिविटी, आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये सब भी आपका बहुत बली दिखाई देता है। 7, 8, 9 वहाँ से बृहस्पति इस भाव में बराबर नज़र बनाए हुए हैं। तो इसका लॉर्ड सिर्फ वहाँ बैठा है ऐसा नहीं है, इस पर नज़र भी है, मजबूत नज़र है इस पर। क्लियर होगा। तो ऐसे व्यक्ति चैरिटी करते ही रहते हैं। भाग्य से धर्म, धर्म से एजुकेशन, ये सब इनकी चैरिटी चलती रहती है। देख रहे हैं आप, वो चीज़ें यहाँ भी ट्रांसफ़र हो रही हैं। किसी की विद्या अध्ययन में ऐसे लोग अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं और यही इनके भाग्यवान होने का कारण भी होता है। तो कुल मिला के बहुत बली कुंडली मानी जाएगी जब नवम भाव में बृहस्पति, क्योंकि इसके कारकत्व में माने जाते हैं। नवम भाव का कारकत्व बृहस्पति और सूर्य के पास है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।